हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे, जैसे कि आप हमेशा होते हैं। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वन शॉट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इस तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं। मात्र 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, और एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी वन शॉट से देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाहर से कुछ और नहीं आने वाला है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे, और समझ ना आने पर इसको फिर से एक बार जरूर देखेंगे और इसकी पीडीएफ को भी अपने साथ रखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वन शॉट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैपिड रिवीजन में मैं वो सारी चीजें कवर करने वाला हूं जो आपके काम की हैं। चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए किसी भी हालात में। ठीक है, अगर ये मुझे पता चल गया तो इसके दो रूट्स होते हैं, और रूट्स को हम क्या कह सकते हैं? एक को मैंने अल्फा कह दिया और एक को मैंने बीटा कह दिया। ठीक, तो अल्फा और बीटा के केस में अगर मुझे इक्वेशन लिखनी पड़े तो मैं ऐसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। और ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट। क्या बोलते हैं दोस्त? सम ऑफ रूट्स। और वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और वो होता है माइनस बी अपॉन ए। और ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और वो चीज क्या होती है? दैट इज अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो मैंने कुछ हद तक काम की बातें आपको बता डाली, अब थोड़ी और काम की बातें कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ है, कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा क्या होता है, तो ऐसे केस में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसकी जरूरत आपको पड़ेगी क्योंकि ये आपको पहले से पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना है पहले से सी बाई ए। इनका यूटिलाइजेशन यहां पर करेंगे और आपका काम टक से हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा आ जाए अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, ऐसे केस में एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्त। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। समझे बात को? बिल्कुल कितना आसान होता चला जा रहा है, बस ऐसे ही आसान करना है। तो आपको यह भी पता चल गया दोस्त। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक डी होता है जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और इसके बेसिस पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर डिसाइड होता है। नेचर कैसे? मैंने कहा कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा है तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो इसके रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। समटाइम्स इसको डिस्टिंक्ट बोला जाता है, समटाइम्स इसको डिफरेंट बोला जाता है। तो भाई ये बात भी पक्की हो गई घनी। सर अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो जाता तब आप क्या कहते? तो मैं कहता इसके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, यानी कि दोनों के दोनों रूट क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होता तब क्या होता? मैंने कहा हो ऐसे केस में हम इसके रूट्स को इमेजिनरी बोलते। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। और इससे आगे की कहानी आप 11th क्लास में पढ़ेंगे या इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक बाबा जी की जड़ी बूटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में टू ए। डी कौन सा भाई? भाई ये डी है, ये रहा डी, ये डी यहां पे लिखा हुआ है, और इसी से हम क्वेश्चंस को कर डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी बेसिक चीजें हमने पढ़ डाली हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, हर एक बात को समझाऊंगा बिल्कुल बेसिकली। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये आपको ऑप्शन दे दिए। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो 12 आ रहा है, और 12 के फैक्टर करके देखे तो 4 और 3 आ रहा है। मुझे मालूम है कि अगर मैं 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, लेकिन मैंने क्या किया? माइनस 4। मैंने माइनस 4 और माइनस प्लस 3 लिखा, या मैं ये कह दूं कि 3 में से 4 घटाऊं तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। क्यों माइनस के 1 की जरूरत है? क्योंकि मुझे यहां पर माइनस का x चाहिए, यानी माइनस का 1 चाहिए। तो मैंने कैसे लिखा? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x।
इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का 12 आ रहा है, जो कि यहां से मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं तो माइनस का 1 बच रहा है, जो कि माइनस का 1 बचता है। अब आपको रूट्स बताने हैं, तो ये 4 लिख दीजिए और जो भी यहां पर है इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। यहां पे 3 लिख दीजिए, अगर ये माइनस है तो प्लस लिखिए, प्लस है तो माइनस लिखिए, और डिवाइड कर दीजिए इस 2 से। तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसी तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके मिडिल टर्म को ब्रेक करना है और आंसर करना है। आगे बढ़िए। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यहां पर ये क्या आ जाता है, कोई वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म आ जाती है, एम आ गया जैसे, तो ये जो m+3 माइनस एम है मल्टीप्लाई में, इससे ही ये बन रहा होता है। मैं आपको दिखाता हूं, m+3 लिखा और इस वाले m को माइनस करके देखा, तो काटने पीटने पे क्या बचा, प्लस का 3 बचा, जबकि यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। इसका मतलब उल्टा कर दिया मैंने, m में से माइनस किया तो m से m कट जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो इसका मतलब मेरा काम सेट हो गया कि मुझे m में से इसको माइनस करना है। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, mx माइनस m+3x। तो देखिए मैंने ये लिखा है ना, ये ऐसे ही लिखा है, ये नीचे वाला देखिए ऐसे लिखा है, बाकी का ये सेम है, ये सेम है, कोई चेंज नहीं किया। अब आपको फैक्टर बताने हैं, तो ये माइनस प्लस का है तो माइनस का लिख दीजिए, माइनस का है तो प्लस का लिख दीजिए। यहां पर कुछ है तो उससे डिवाइड कीजिए, क्या है 1, और 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। तो आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। ये लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। भाई ये दे रखा है, ये α+1 और α+6, और इसको सेटल डाउन करना है। कितना लाना है, प्लस का 5 लाना है। तो मुझे मालूम है जिस दिन α+6 में से α+1 माइनस करूंगा उस दिन आ जाना चाहिए। तो α+6 माइनस α-1 सब मिला के कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 भी मुझे यहां पर चाहिए, राइट। तो क्या हो गया भैया, इसको ऐसे लिखा, x² प्लस α+6 इंटू एक्स और माइनस α+1 इंटू एक्स, और ये आपका जो भी है वो लिखा। ये माइनस के साथ लिख लो, ये प्लस के साथ लिख लो, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही आपके आंसर हो गए, है ना सर। चलो अब हम यूज करने वाले हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो मैंने आपको पीछे लिखवाया भी है। अब आपको दिख रहा है ये अजीब सा है कुछ, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर क्या करें, मैंने कहा बहुत आसान वाला काम करना है। ये मैंने इक्वेशन लिखी, इसमें सबसे पहले a पता किया यानी कि ये, फिर b पता किया ये, फिर c पता किया ये। अब d निकाला, d क्या होता है भाई, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू यहां रखी, 4a और c यहां रखा। आगे देखिए, स्क्वायर करने पर ये 16a की पावर 4 हो जाएगा और ये 16 हो गए, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अंदर भिड़ाया तो 16a की पावर 4, अंदर भिड़ाया तो प्लस 16b की पावर 4। इससे ये कट गया, क्या बचा, 16b की पावर 4। रूट कर दिया तो 16 का 4 हो गया, b की पावर 4 का 2 हो गया, यानी कि रूट d की वैल्यू 4b² आ गई। अब अपने को क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है, ये रहा फॉर्मूला। तो भाई साहब जब फॉर्मूले में रखा तो क्या होगा, माइनस का b की वैल्यू कितनी है ये, और माइनस यहाँ पे पहले से ही है, तो इसका मतलब माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो क्या हो गया 4a²। ठीक, अब यहां पर आइए, प्लस माइनस 4b² की d की वैल्यू ये आई है, रख दिया। नीचे क्या 2a की वैल्यू कितनी है 4, यहां से दिख रहा है। तो भाई 4 कॉमन लेके काट दो, 4 कॉमन लेके काटोगे तो क्या बचेगा, a² प्लस b² अपॉन 2, a² माइनस b² अपॉन 2। तो इस तरीके से इसके आंसर भी हमने कर डाले। इजी है ना, बहुत आसान है। आओ अगले पर। अब एलसीएम और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, इसको एज इट इज लिखना होता है, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करना होता है। कर दिया भाई, ये इधर x+3 आ गया, ये माइनस x-3 आ गया, माइनस और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, ये लिखे हुए हैं। ऊपर माइनस ओपन किया तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, x से x कट गया तो 5 और 3 8 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो इतना कुछ आ गया। तो ये 8/x² प्लस 2x माइनस 15 हो गया, इक्वल टू में 1/6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो कितना हो जाएगा भाई, 8 6 48 हो गया, ये x² प्लस 2x माइनस 15 हो गया। एक तरफ एक्यूमुलेट किया, इतना हो गया। अब ये 63 आ रहा है, 63 के टुकड़े कितने हो सकते हैं, 9x और 7x। 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेंगे, 9 की 7 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 63 आएगा। सॉल्व किया, ये प्लस का दे रखा है तो माइनस का 9 आंसर है, माइनस का दे रखा है तो प्लस का 7 आंसर है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वन रूट इज गिवन। अब ऐसा भी होगा क्वेश्चंस में आपको एक रूट गिवन हो जाएगा। अच्छा, मैं ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में सीधे तौर पर देखने को मिलेंगे। आओ
कह रहा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये दे रखा है, तो ये बताओ दूसरा रूट क्या होगा। सिंपल इज दिस कि एक रूट मालूम है, दूसरा रूट मुझे पता करना है इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत सिंपल होता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला रूट पुट कर दो। मैंने पुट कर दिया एक्स की जगह पर, देखो एक्स की जगह पर पुट कर दिया। सॉल्व किया, सॉल्व करके किस की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू कितनी आई 1/2। बस इतना ही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आइए के की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट दे रखे हैं, एक रूट ये है एक रूट ये है, ठीक। ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, और इसके रूट है ये, ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो भाई एक रूट ये हो गया एक रूट ये हो गया, तो मैंने एक बार तो इसको रखा -3 को, सॉल्व किया तो ये आ गई। एक बार इसको रखा, सॉल्व किया तो ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व किया, और सॉल्व करके ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे बिना सोचे समझे, राइट। चलिए, अब जब नेचर रूट का पूछने लगे, इक्वल पूछने लगे, रियल पूछने लगे, तब क्या होगा। मैंने कहा देखो, क्वेश्चन वाले भैया ने कहा द वैल्यू ऑफ के फोर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल वर्ड जब भी दिखाई दे डी बराबर 0 आपको करना ही करना है, यानी कि b² - 4ac इक्वल टू 0 करना ही करना है। तो भाई डी इक्वल टू 0 किया तो a की वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 है, b की वैल्यू इस क्वेश्चन में k है, और c की वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 है, राइट। रखो b² - 4ac, सॉल्व किया तो k बराबर √16 आ गया। √16 क्या होता है +-4, और +-4 कहां पर है, यहाँ पर, यूं हो गया। मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूं, इक्वल रूट का है तो d बराबर 0 होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का है तो ग्रेटर देन 0 है, राइट। अब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और बेहतरीन है, आज देखते हैं। कह रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल रूट्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इक्वल रूट्स का मतलब ये हो गया, ये हो गया, यहां से a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, यानी a की वैल्यू b की वैल्यू यहां रख दी, a की वैल्यू c की वैल्यू, ये हो गया 4 × 5 p² - 60p, ठीक। ऐसा कुछ हो गया, जो छोटा मोटा कर सकते हो इससे, ये कट जाएगा। तो कटने पिटने के बाद क्या बचेगा, 2, 2 से भी काट दोगे, 2 एकम 2, 2 3 6, क्या बचेगा, एक p कॉमन ले लिया तो ये बचेगा p, और यहाँ पे p की वैल्यू 3। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये p = 0 क्यों रिजेक्ट हो गया, अगर p की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाली क्वांटिटी डूब जाएगी, और डूबते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। और क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इक्वल रूट्स बोले के की वैल्यू निकालनी है। ये a है, ये b है, ये c है। रखो यहां पर b² - 4ac इक्वल टू 0। सारा सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये 2 का स्क्वायर 4, k - 4 का होल स्क्वायर, -4 × ac, ऐसा। k - 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। 4 जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो उसको तो भूल ही जाओ। ऐसे करके, ऐसे करके, तो k बराबर 6 हो गया, और यहां से 4 is cannot be equal to 0, therefore k - 4 equal to 0। k की वैल्यू 4 आ गई, तो एक वैल्यू 4 और एक वैल्यू 6 है, पुट करके देखो। जब मैंने ये 4 रखा है यहाँ पर, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये डूब जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया और ये पास हो गया, राइट। एक और क्वेश्चन उसी तरीके का, अब इस बार उसने रियल और इक्वल बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b² - 4ac वैल्यूज डालो इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो, सॉल्व करो और आंसर निकालो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने हैं। अब कभी भी कह दिया जाए रेसिप्रोकल और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रेसिप्रोकल कह दिया जाए, इसका मतलब होता है a बराबर c क्वेश्चन में, सिंपल सी बात। और क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा, राइट। आओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो रेसिप्रोकल है। तो मैंने क्या कहा, a बराबर c होता है, यानी k बराबर किसके होता है, 3k। लो हो गया खत्म। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, बीटा इधर आ गया, अल्फा बीटा इक्वल टू 1 हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू c/a होती है, तो a उधर चला गया, तो c बराबर a हो गया, इसका मतलब k बराबर 3 हो गया, जो कि मैंने ट्रिक से सीधा बताया, राइट। आओ, नंबर को इंटरचेंज अगर कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पर। मैंने कहा आसान है। ये देखिए, नंबर और क्वेश्चन मैं सारे आपके सामने दे रहा हूं लिखकर, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। कह रहा है 2 डिजिट का एक नंबर है और उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 14 आ जाएगा।
व्हेन 45 इज एडेड, 45 ऐड किया जाए तो नंबर क्या है, इंटरचेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए नंबर जो 2 यूनिट डिजिट है वो x है, 10th डिजिट y है, तो नंबर क्या बना, 10y प्लस x। ठीक है भाई। अब ये 10y प्लस x में अगर 45 ऐड कर दिया जाए, कितना, 45, तो वो नंबर पलट जा रहे हैं, 10x प्लस y हो गया, यानी x की जगह पर y हो गया और y की जगह पर x हो गया। इस पूरे को सॉल्व किया, क्या आ गया, y माइनस एक्स इक्वल टू -5 या x माइनस वाई इक्वल टू 5। और अगर ऐसा हो गया तो क्वेश्चन में कुछ आगे दे रखा है क्या, करें, उसने कहा है प्रोडक्ट, then the digit interchange their places, find the number, a two digit number is such that the product is 14, उनका प्रोडक्ट कितना है 14, x इंटू वाई इक्वल टू 14, y इक्वल टू 14 y x। यहां पर इस जगह पर देखोगे यहां से वैल्यू निकल के आई x माइनस वाई इक्वल टू वाई, यहां से मैंने y की वैल्यू पुट कर दी 14y(x), सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, पूरा सॉल्व किया, x की वैल्यू दो आ गई और इन्हीं x की वैल्यू से मुझे y की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8, यानी पहला नेचुरल नंबर x है, दूसरा y है, और इन दोनों का सम कितना है 8 है, तो मैंने यहां से y की वैल्यू निकाल ली 8 माइनस एक्स। अब प्रोडक्ट जो है 15 है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 15, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 15, तो ये वाली x की वैल्यू y की वैल्यू यहां रख दी ले जाके, सॉल्व किया, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, आंसर कितना आ गया 5 और 3, राइट। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म, कह रहा है मिडिल वाले का स्क्वायर, तो मैंने 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर माने, मिडिल वाले का स्क्वायर, मिडिल वाले का स्क्वायर मतलब ये एक्सीड द डिफरेंस ऑफ अदर टू विद स्क्वायर, तो बाकी दो का डिफरेंस वो भी स्क्वायर के साथ बराबर 60 किया है, पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू निकाली 9 और -7, ये 9 और -7 यहाँ पे पुट किया, पुट करके मैंने आंसर निकाल दिया, राइट। एक और समझिए क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल, कह रहा दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस 5 यानी x माइनस वाई इक्वल टू 5 या y माइनस एक्स इक्वल टू 5, लिख दिया, y माइनस एक्स इक्वल टू 5 और यहां से y की वैल्यू हो गई 5 प्लस एक्स, उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/8 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ी है और ये छोटी है, यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, छोटी वाले को नीचे बड़ी वाली को ऐसे, सॉल्व किया, सॉल्व करके ऐसा कुछ बना, पूरा कैलकुलेट करता गया, x की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू निकाली और यही मेरे आंसर थे। अगले भाई ट्रेन और एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में, इसमें मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करोगे, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यार एक प्लेन है, वो 30 मिनट लेट उड़ा तो ऑब्वियस सी बात है लेट पहुंचेगा, और अगर टाइम पे पहुंचना है तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, दो ही बातें होंगी, ठीक है सर, दो बातें होंगी। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस उसे ट्रैवल करनी है, कितनी 1500, स्पीड कितनी बढ़ा दी उसने 100 बढ़ा दी, ठीक, मैंने कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है। तो पहले डिस्टेंस 1500 थी, बाद में डिस्टेंस 1500 थी, पहले स्पीड x थी, बाद में स्पीड x प्लस 100 हो गई क्योंकि 100 स्पीड बढ़ा दी उसने, टाइम पहले 1500 अपॉन एक्स हो गया, इस बार 1500 अपॉन एक्स प्लस 10 हो गया यानी 100 हो गया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई साहब इस वाले नंबर में x और ये x प्लस 100, तो x कुछ भी होगा, स्पीड होगी, स्पीड कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड करूंगा तो ये ज्यादा आएगा, स्पीड कितना आएगी, मोर वाली, मोर स्पीड, और ये क्या होगी, लेस स्पीड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब शॉर्ट ट्रिक लगानी है, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक कहती है डिस्टेंस मोर स्पीड माइनस लेस स्पीड अपॉन में मोर इंटू लेस इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस कितनी है 1500, मोर स्पीड कितनी है x प्लस 100, लेस स्पीड कितनी है x, नीचे x प्लस 10 इंटू 100, काटा पीटी की, सॉल्व किया और सॉल्व करके यहाँ से आंसर करते गए, x की वैल्यू आपके चरणों में गिर गई आके और आंसर आपने दे दिया। अच्छा सर ऐसा, मैंने हाँ। अगले में देख लो, अगले में भी सेम किया मैंने भाई, पहले 360 थी, फिर x थी, फिर x प्लस 5 हो जाएगी स्पीड, फिर मोर स्पीड और लेस स्पीड का खेल खेला यहाँ पर, फिर से सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर किया, कर लेना, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं और देखते हैं इसमें क्या है, और ये मोटर बोट वाले क्वेश्चन है। मोटर बोट वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि मान लीजिए फ्लो इधर की तरफ है और बोट जो जा रही है वो भी इधर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट प्लस करंट की स्पीड ऐड हो जाती है,
लेकिन अगर करंट इधर की तरफ जा रहा है और बोर्ड जो आपकी इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो इसमें बोर्ड की स्पीड माइनस करंट की स्पीड हो जाती है। हम्म, ठीक है भाई, क्या करें अब? अच्छा एक बात और बता दूं, सेम डायरेक्शन डाउनवर्ड बोलते हैं और अपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड बोलते हैं। लेट द स्पीड ऑफ करंट एक्स मान ली, स्पीड ऑफ बोर्ड इन अप स्ट्रीम 18 माइनस एक्स, हमें मालूम है कि अपवर्ड में माइनस हो जाता है, डाउनवर्ड प्लस हो जाता है। ठीक है, अब हमें स्पीड मालूम है, सब कुछ मालूम है, तो हमने क्या किया, 24 की डिस्टेंस थी, 24/18 माइनस एक्स और 24/18 प्लस एक्स। हम सबको मालूम है कि ये क्वांटिटी कुछ और है और ये क्वांटिटी कुछ और है, ये इसमें से 18 में से कुछ माइनस हो रहा है, इसमें 18 में से कुछ प्लस हो रहा है। अगर माइनस हो रहा है तो लेस स्पीड होगी और कम प्लस हो रहा है तो इसका मतलब मोर स्पीड होगी। तो हमने क्या किया, मोर स्पीड माइनस लेस स्पीड अपॉन मोर स्पीड लेस स्पीड, डिस्टेंस और इक्वल टू 1। भाई सॉल्व किया और सॉल्व करके आंसर निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाटर टैप का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वाटर टैप का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। कह रहे 2 वाटर टैप्स, 2 टंकियां हैं, एक टंकी ये है जिसका कुछ डायमीटर और एक टंकी ये है जिसका डायमीटर कुछ ज्यादा है, ठीक, दोनों से पानी निकल रहा है। 2 वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1/7/8, यानी कि एक सही 7/8 आवर में दोनों टैप मिलके उस बकेट को भर देती हैं। द टैप विद लॉन्गर डायमीटर, यानी कि ये वाली, टेक्स 2 आवर लेस, उसको अगर 2 घंटे कम दिए जाएं, देन द टैप विद स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, बड़ी वाली जो है टैंक को भर देती है 2 घंटे कम में, ठीक। फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन फिल द टैंक सेपरेटली, तो ये बताओ कि दोनों ही टेप कितने कितने टाइम पीरियड में इसको फिल कर देंगी। तो मैंने लिया लेट द टाइम टेकन बाय द लेस टेप, तो उसको एक्स ले लिया, भाई इतना टाइम लेगी, तो भाई टाइम लेस वाला कितना लेगा, एक्स, क्योंकि उसका डायमीटर कम है। ये वाला टाइम कितना लेगा, x-2 घंटे कम ले रहा है, तो भाई ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम अपॉन, यहां पर आप देखिए S1 Z1 S2 Z1, ये कुछ नहीं है, लेस वाला टाइम, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, और अपॉन में b अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है, 8 एकम 8 और 7 15, 15/8, v कट जाएगा। इसको कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करके आंसर लाना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बात खत्म हो गई। तो ये वाटर टैप के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओवरव्यू था, राइट। क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करूं, मैंने कहा इसका बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है क्वेश्चंस किस टाइप के प्रैक्टिस करने हैं, क्या सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं, तो एमसीक्यू तो आपने इस चैप्टर में कर लिया भाई, तो एमसीक्यू के अलावा आपको क्या क्या करना है ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले आपको एमसीक्यू की बात हो गई, अब आपको डिस्कस करना है कि भाई जो एसर्शन रीजन है वो कैसे करें। एसर्शन रीजन कहां से मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन तो मिल ही नहीं रहे आपको, कोई तो तरीका होगा जहां से मिले और हम आप उसको करें। तो भाई क्या करें, तो सबसे पहले एसर्शन रीजन मिलने चाहिए आपको, केस स्टडी वाले क्वेश्चन मिलने चाहिए, क्वेश्चंस वो मिले यानी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मिले कि भाई ये वाला क्वेश्चन है और इस टाइप से होता है। 2 और 3 मार्कर क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए, 5 मार्कर क्वेश्चन मिलने चाहिए। अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो आपको मैप वर्क के क्वेश्चन मिलने चाहिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलने चाहिए, डायग्राम वाले क्वेश्चन मिलने चाहिए, जैसे साइंस के केस में, बायोलॉजी के केस में डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिलने चाहिए। अब ये सब कंटेंट मिलेगा कहां से, आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, मिलता भी नहीं है किसी बुक में। तो भाई उसके लिए आपको क्या करना है कि ट्रिक क्या है, सिंपल, आपको जरूरत क्या है कि भैया ट्रिक्स फॉर एमसीक्यू 25% आना ही आना है कंफर्म, प्रेजेंटेशन फॉर सब्जेक्ट क्वेश्चंस जो है 75% आना है, यानी कि भैया एमसीक्यू से 25% तो आप पक्का कर लोगे, लेकिन 75% पेपर कहां से आना है, जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी कि भाई पेपर में लिखना कैसे है, वो सारी चीजें सिखाई गई हों। तो भाई ये सब होगा कैसे, क्या तरीका है इसको होने का, तो मैंने कहा इसका बहुत आसान तरीका है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में आपको हर एक चीज बताई गई है कि 2 मार्कर क्वेश्चन कौन से हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन कौन से हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे उनको डील करना है, कौन कौन से टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या क्या हो सकती है, ये सारी चीजें इसमें असाइन की गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं। सॉल्व एमसीक्यू इन सेकंड्स,
ट्रिक्स में करना है भाई, सीधी सी बात है। ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर, प्रेजेंट आंसर, बोर्ड में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी पीडीएफ भी मिलेगी, उनकी वीडियो भी मिलेगी और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको फॉर्मूला सीट भी मिलेगी। कहां पे मिलेगी? इस क्वेश्चन बैंक में। अच्छा सर, क्वेश्चन बैंक जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट की होगी क्या? नहीं भाई, क्वेश्चन बैंक जो है सारे सब्जेक्ट की है। क्वेश्चन बैंक अगर आपको चाहिए तो मैथमेटिक्स की है, सोशल साइंस की है, साइंस की है, और कॉस्ट क्या है सिर्फ उसकी? सिर्फ कॉस्ट की तरफ देखिए आप, जो कि 699 यानी 699 की कॉस्ट थी, उसको 249 में आप परचेस कर सकते हैं। कहां से परचेस करेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, वहां पर लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके आसानी से परचेस कर सकते हैं। आपको इसके साथ साथ वहां पे मैथ्स और हिंदी भी मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। ये 3 in 1 कोर्स में मिलेगा, वहां पर आपको 5 in 1 कोर्स भी मिलता है, जिसमें आप उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके भी एक चीज आ रही है, जो उसमें एड ऑन कर दी गई है, आप उसको भी बाय कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप ये एमसीक्यू पढ़ने के बाद इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इस कोर्स को बाय करें और जम के एग्जाम में 95 प्लस के आसपास 4 डालें हर हालत में। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगे और फोड़ेंगे एग्जाम में। राइट, चलिए, ऑल द बेस्ट।